खुशी का इजहार पूरे देश में इस वक्त किसानों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली की सरहदों पर भी हजारों की तादाद में जो आंदोलनकारी किसान डटे हुए थे वो घर वापसी की अब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विजय दिवस आज आंदोलनकारी किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। वही राकेश टिकैत जिनके आंसुओं ने इस आंदोलन को एक बार फिर से खड़ा कर दिया था और पूरे आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस आंदोलन के दौरान नजर आए वो राकेश टिकैत थे। राकेश टिकैत से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी कर्णवीर कश्यप ने, वो भी देखिए। एक साल से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की जीत। आज से जो किसान है गाजीपुर बॉर्डर से वो अपना सामान समेटना शुरू कर रहे हैं और जाना भी शुरू करेंगे। सुबह का वक्त है। जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे और एक आंदोलन का बड़ा चेहरा है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, वो हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी लड़ाई एक साल में कितनी तस्वीरें आई और अब जो वापसी का जो पूरा सिलसिला है ये कब तक हो जाएगा, कब से शुरू होगा, कितना दिन लग जाएगा और सरकार से कितने खुश और नाखुश हैं। जी राकेश जी, किस तरह से आज वापसी करेंगे? आज पैकिंग शुरू होगा, अंतिम अरदास जो की है वो करेंगे, हवन करेंगे। अब अपने तरीके से लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे और आज से पूरा पैकिंग शुरू हो जाएगा शाम के बाद में और कल सुबह 8 बजे से जत्थे निकलने शुरू होंगे यहाँ से वापसी। और ये 15 तारीख तक उम्मीद है कि 15 तारीख तक पूर्ण रूप से ये खाली होने की उम्मीद है। ये जाते रहेंगे और आज शिंगू बॉर्डर से, टिगरी बॉर्डर से आज से वहां से भी जाने शुरू हो जाएंगे और वहां की भी उम्मीद है कि 4-5 दिन में वहां से भी सब लोग वापसी अपने घर की तरफ को चले जाएंगे। ये लास्ट तक रहेगा गाजीपुर वाला बॉर्डर जो है ये 15-16 तारीख तक, जब तक पंजाब के लोग अपने घर तक नहीं चले जाते, क्योंकि वे आज चलेंगे तो उनको जाने में 2 दिन लगते हैं। तो जहाँ जहाँ टोल पे आंदोलन चल रहे हैं तो वहाँ पे भी जा रहे हैं, उनको भी वहाँ से समापन उनका करवाना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी एसकेएम की है कि हर जगह टोल पे जहाँ पे भी धरने चल रहे हैं वहाँ पे जाएं, उन धरना का समापन करवाएं और लोग खुशी खुशी अपने घरों को जाएं। और जो ये जश्न एक किस्म का किसानों का है इसको अपने गाँव में जाके चर्चा करें और गुरुद्वारों में जाएं, वहाँ पे आशीर्वाद के साथ में अपना यहाँ से जीत के एक किस्म से किसान जा रहे हैं तो उसको खुशी खुशी अपने परिवारों में, अपने गांव में इसको बांटने का काम। अच्छा, यहाँ से ग्रुप में जाएंगे अपना जश्न मनाते हुए या फिर जो जिस रूट पे है उस रूट पे जाएंगे सर? वो आप अपने रूट पे जाएंगे। ये है कि कोशिश ये रहेगी ग्रुप में जाए जो जिस, और गुरुद्वारों में जाए, वहाँ पे आशीर्वाद के साथ में अपना यहाँ से जीत के एक किस्म से किसान जा रहे हैं तो उसको खुशी खुशी अपने परिवारों में, अपने गांव में इसको बांटने का काम। अच्छा, यहाँ से ग्रुप में जाएंगे अपना जश्न मनाते हुए या फिर जो जिस रूट पे है उस रूट पे जाएंगे सर? वो आप अपने रूट पे जाएंगे। ये है कि कोशिश ये रहेगी ग्रुप में जाए, जो जिस रूट का है उस रूट से इकट्ठे होकर उसमें जाए और गाड़ियों को ज्यादा तेज ना चलाएं, ट्रैक्टर है तो तेज ना चलाएं ज्यादा। ये सबको कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम घर तक अपना पहुंचे। ट्रैफिक बहुत रहता है, ये सब लोगों को समझाए कि अपना शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर है तो उसको शांति से उसको लेकर जाए। बहुत तामझाम है आंदोलन में, बहुत सारी चीजें साथ जाएंगी। अगर बीच में ट्रैक्टर को, ट्रोलियों को, किसानों को पुलिस प्रशासन कहीं परेशान करता है? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात प्रशासन कोई नहीं, प्रशासन सब सहयोग करता है, उस तरह का कुछ वो नहीं। और यहाँ से यादें हैं, हमने सबको कहा कि कुछ न कुछ आंदोलन का लेकर जाओ, अपने घर पर रखो। वो कोई भी चीज है आंदोलन की वो सबके घर में रहनी चाहिए। अगर वो चीज आंदोलन की चीज घर में रहेगी तो हमेशा ये आंदोलन जिंदा रहेगा। तो सबको अपने घर में कोई न कोई चीज आंदोलन की लेकर जानी चाहिए, अपने घर में रखो उसको।
बहुत सारे किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत मन टूट रहा, भारी मन से यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया, आपस में मेल मिलाप हो गया, नया परिवार बसा, नए आंदोलन स्थल बसे, नए गांव बसे। तो एहसास ये होता है कि जब गांव उजड़ता है और जो एक जन्मभूमि होती है, कर्म भूमि होती है, तो ये तो आंदोलन की कर्म भूमि है, तो उजड़ता है तो कष्ट उसका होता है। और जब यहाँ से जाएंगे तो जो लोग आज मिलेंगे, हो सके कि जीवन में फिर कभी दोबारा ना मिले, तो ये एहसास उनको है। और जब ये है कि आंदोलन समापन के भी 8 दिन बाद तक लोग उसी स्थल पर रुके रहे और बड़े भारी मन से उनको स्थल छोड़ना पड़ रहा, क्योंकि जिस भूमि पे उन्होंने 1 साल अपना बिताया, तो उस भूमि से लगाव हो जाता है, उस मिट्टी से भी लगाव होता है। कई बुजुर्ग किसान हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनको जाने का बिल्कुल मन है। वो कह रहे हैं कि एक प्रेरणा स्थल यहीं बनवा दिया जाए, वो यहीं रहने की इच्छुक है। कुछ विचार करेंगे इस पर? तो उनके नहीं, इस तरह का अभी कोई वो नहीं है। सबको जब एक समझौता हो गया और सबको को बड़ी मंजिल की, मध्य प्रदेश तक के लोग, उत्तराखंड से लगाकर कर्नाटक के लोग सब एक जगह आए, एक दूसरे परिवार से जान पहचान करी, एक बड़ा परिवार तब तैयार हो गया है। जो पिछड़ा हुआ परिवार था, इतना बड़ा आंदोलन बहुत विधिवत तरीके से, अनुशासित तरीके से पूरे देश के किसानों को जोड़ के चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आपके संपर्क में कुछ आ रहे हैं कि इस पर मूवी बनाना चाहते हैं, स्टोरीज लिखना चाहते हैं, संपर्क हुआ किसी अभी कोई आए लोग आपके पास? आते तो रहते हैं लोग। अब यहाँ से फुर्सत होगी तो जिसका जो काम है अपना भी वो कर ले। कोई किताब लिखेगा, प्रेस के लोगों के पास में बहुत मटेरियल है, जिसको व्यक्तिगत इंटरेस्ट होगा तो काम करना चाहिए। ये पूरा एक रिसर्च वर्क है, इस पर रिसर्च होगी। इस आंदोलन में बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों का बड़ा योगदान इसमें रहा। बच्चे घूमने आए यहाँ पे, तो जो इस आंदोलन से घूमने आया, जुड़ा, तो उसके लिए सीखने के लिए बहुत चीज यहाँ पे मिलेगी, निगेटिव और पॉजिटिव मिलेगी। आंदोलन को कब कैसे टर्न करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आंदोलन एक जीवन रेखा है, आदमी अपने उसमें अगर इसको ढाल लगा तो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। आखिरी सवाल, अगर किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार से ज्यादा है या राज्य सरकार से भी कुछ है? अभी तो सरकारों को काम करने दो, अभी काम करना शुरू करा है, तो इन्हें अभी काम करने दो। नाराजगी तो सरकारों से रहती है, क्योंकि उन्हीं से ये अपेक्षा रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये हमारा होना चाहिए। सरकारों को काम करना चाहिए। धन्यवाद। 1 साल के किसान आंदोलन के बीच लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें आई। किसान और सरकार के बीच की बर्फ पिघली और कुछ सहमति बनी। उस सहमति के बाद अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और आज से किसान घर वापसी कर देंगे और सरकारों के जो मांग किसानों की रहती है वो लगातार चलती रहेंगी, छोटी मोटी मांगे। और ये देश में इतना बड़ा किसानों का आंदोलन पहली बार देखने को मिला कि इतने अनुशासित तरीके से 1 साल तक चला। और जब यहाँ से सभी के बिछड़ने की बारी आई तो सभी भारी मन से जा रहे हैं, भारी मन से जाने की तैयारी है। और बुजुर्ग किसानों में तो भारी मायूसी है कि आखिर 1 साल तक जिस परिवार में रहे, एक परिवार बन गया देश भर के किसानों का, वो भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे हैं और बेहद जाने के लिए परेशान भी है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।